सनराइजर्स का सूर्य चढ़क में, बॉलिंग पूरी तरह से कायाकल्प गई है। वो जो कमजोरी थी वो ताकत में बदल गई है। अगर आप देखें अभिषेक की आतिशी पारी, 12-13 गेंद में वो 50 लगे और फिर उसके बाद क्लासन उन्होंने कंसोलिडेशन किया। सबसे बड़ी बात है कि अभिषेक ने फिर दिखा दिया कि आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वो आधार था, लेकिन आखिर के 4 ओवरों में सिर्फ 31 रन आए, 4 विकेट खोए। वहां पे लिविंगस्टोन को लाना गलती थी, क्योंकि अगर आप हर्ष दुबे को लाते तो कंबोज उस एंगल पे डाल रहे थे जहां हर्ष दुबे रन भी बनाते और फिर गेंदबाजी करने आते। लेकिन अगर आप देखिए, हिंगे ने आखिरी ओवर कितना कमाल का डाला, और वो भी उस मानसिक प्रबलता से कि पहले 3 में कुटाई हुई है। साकिब कमाल, मलिंगा कमाल, और अब आप इसमें पैट कमिंस को ला दीजिए और 2 क्वालिटी स्पिनर्स, हर्ष दुबे और उनके साथ शिवांग, जिसने ब्रिलियंट 3 ओवर आज डाले हैं। मैं कहता हूं इसे कहते हैं राह की बाधा को सफलता की सीढ़ी बनाना। वेल डन बैरन एरन, आपने यू कन्वर्टेड डिजास्टर इनटू ट्रायम्फ। सनराइजर्स का ग्रहण खत्म। खटैक। दिस स्टैट विल शॉक यू। 2019 से आज तक चेन्नई सुपर किंग्स ने कभी भी 180 के ऊपर का टोटल चेज ही नहीं किया। यू हर्ड दैट राइट। 14 पारियां हो गई हैं जहां पे 180 से ऊपर का टोटल चेज करना था। दे हैव नॉट डन इट इवन वंस, मतलब सक्सेसफुली एक बार भी नहीं कर पाए हैं। और हम उस युग में रह रहे हैं जहां पर 200 रन चेज हो जाते हैं, और ये वो युग भी है जहां पे इन्होंने 2 ट्रॉफीज उठाई हैं, पर दे जस्ट कैन नॉट चेज इट डाउन। और उसमें ऋतुराज गायकवाड़ के आंकड़े अगेन 175 प्लस वाली जो रन चेजेस हैं, उसमें उनकी औसत मात्र 12.5 की है। दैट्स इट। आई एम नॉट सेइंग कि उनकी वजह से मैच हारे हैं, पर सच बात यह है कि अगर आपका मेन खिलाड़ी और इस समय का कप्तान अगर कंट्रीब्यूट नहीं करता है उन रन चेजेस में, तो फिर जीतना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। एंड अ बिग शाउट आउट, सनराइज हैदराबाद एक भी टॉस नहीं जीते हैं, नॉट इवन वंस। 6 की 6 टॉसेस हारे हैं, 3 मैचेस डिफेंड करते उन्होंने जीत लिए हैं। और इस मैच के लिए तो एक्चुअली स्पेशल मेंशन जो है ना, वो साकिब हुसैन को है। I love the way the kid bowls. Started वाइड थी, पंजा था वाइड का, पर उसके बाद क्या कमबैक किया। वेल डन यार, वेल डन शिवांग एज वेल। ये तो 2 युवा भारतीय। प्रफुल्ल हिंगे इन द एंड जस्ट हेल्ड हिज नर्व। अच्छा दिन नहीं था उनका, पर काम तो उन्होंने भी किया। टीम सिलेक्शन के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे पहले। ओके। पहले एक ट्रेंड है जिसमें एसआरएच इतने सालों में कभी भी सीएसके के खिलाफ 200 रन नहीं बनाए। ठीक है, खुश हो आप, मैं भी खुश हूं, ठीक है। वो अंशुल कंबोज ने एक मास्टर क्लास दिया डेथ बॉलिंग का, और सब लोग चर्चा कर रहे थे कि सीएसके का बॉलिंग कितना बेकार है। सब लोग, नॉट 1 नॉट 2, एवरीबडी। बट अब तक सीएसके इस टूर्नामेंट में जिंदा है उनके बॉलिंग के वजह से। 2 गेम डिफेंड किया चेन्नई में, आज भी ऐसा प्लेट में दिया था बैट्समैन को। मैं ये बैट्समैन का भी गलतियां नहीं मानूंगा। मैं आपको सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, जिसमें से ट्रेविस हेड आउट ऑफ फॉर्म है, उसको बैट में बिल्कुल नहीं लग रहा है, और 2 गेम लगातार आप जीत के कहीं ट्रैवल कर रहे हो, और अभी अभी अकील हुसैन ने पावर प्ले में अभिषेक शर्मा को वेस्ट इंडीज का गेम में डिसमिस किया है। और आप सिर्फ, विमल भाई ये सवाल है, अभी ऑफ स्पिनर होते ही किसी को आप ला नहीं सकते। हैदराबाद क्या कमाल का क्रिकेट खेल रही है। जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने बल्लेबाजी की, 15 गेंदों में 50 रन की पारी आ गई थी, उसी की बदौलत आखिर में वो बहुत बड़ा डिफरेंस था। ओवरऑल क्लासन भी कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रही। गेंदबाजी यूनिट जो हैदराबाद की है, उसमें ऐसा लग रहा है कि एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उनके पास स्किल है, और स्किल का मुजाहरा दोबारा देखने को मिला। शिवांग कुमार बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे, लगातार गुगली डालते, और अच्छी बात है उनकी गुगली में वो फ्लैट ट्रेजेक्टरी के साथ लेंथ आगे भी डालते हैं। इस वजह से बल्लेबाजों को चेन्नई ने मौका दिया ना, चेन्नई ने बिल्कुल मौका दिया। मैंने कहा था अकील हुसैन को खिलाओ, उसको ड्रॉप मत करो। इवन तो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, लेकिन लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ऑफ स्पिनर इंडिया में, आईपीएल में, ये लीग में ना भाई वो अलग है। उसका औसत 36 का है ऑफ स्पिनर के सामने, स्ट्राइक रेट भी 170 के आसपास का है। यहाँ पे मैदान अलग है, यहाँ पे पिचेस अलग है, यहाँ पे इसीलिए आंकड़े अलग हो जाते हैं। तो आंकड़ों को भी सही तरीके से देखना ये भी जरूरी है ना। इसी वजह से अकील हुसैन की मैं बात करता, अकील हुसैन नहीं खेले, शॉट खेले, और वो जो डिफरेंस था ना गेंदबाजी में भी, शॉट को लेके 1 ओवर डाली, ठीक है, 3 ओवर डाला थी भाई, उसमें फिर उन्होंने आड़े हाथ लिया था।
वो एक चेन्नई की तरफ से डिफरेंस था, और साथ ही में उनकी बैटिंग ने ही वो डिफरेंस पैदा किया। अगर उनकी बैटिंग वो 130-40 के स्ट्राइक रेट से भी चल जाते ना तो काम हो जाता, वैसा हुआ नहीं है, बहुत देर तक फंसे हुए थे। और अगर आप फंस जाते हो ना तो बाकी वाले बल्लेबाज भी परेशान होते। इसी वजह से शिवम दुबे भी नीचे आ रहे थे। शिवम दुबे को भी ऊपर भेजना था, उसका इस्तेमाल सही से नहीं कर रही चेन्नई, और चेस करते हुए परेशान हो रही है। ऋतुराज गायकवाड़ की बल्लेबाजी पे अभी भी परेशानी है, और उनकी कप्तानी पे भी थोड़ा सा मुझे लगा कि वो बैक कर सकते थे ना अपने गेंदबाजों को। यार अकील जो अच्छी गेंदबाजी कर रहा था उसे बैक क्यों नहीं किया। एनीवेज, चेन्नई को वापसी करना होगा। दोस्तों, आज सीएसके और हैदराबाद का मैच था, जिसमें सीएसके ने बहुत ही घटिया प्रदर्शन किया और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। और अभिषेक ने मात्र 22 गेंदों में 59 रनों का पारी खेला, जिसमें 6 चौके और 4 छक्के लगाए। क्या शानदार पारी दिखाया है दोस्तों। इस हार के बाद सीएसके ने बहुत ही नीचे चला गया है। तो आप लोग को कैसा लग रहा है ये वीडियो, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें दोस्तों।